कि जब मैं ऐसी नायाब पर्सनैलिटी का नाम लूं तो सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिन्होंने आईएमसी बिजनेस में इतिहास रच दिया। मेरे सुपर अपलाइन भी है, टीम फ्रीडम के रचयिता भी हैं। आइए साथियों, जबरदस्त तालियों के बीच बुलाते हैं दिलवालों के शहर दिल्ली से द वन एंड ओनली डायरेक्टर, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार डॉक्टर प्रेम कुमार। जोरदार तालियों के साथ। तालियां जोरदार के बाद। थैंक यू। गुड एमसी, गुड एमसी। मैं हमेशा अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं तो एक सवाल पूछता हूं और मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगी मेरे सवाल के बारे में। यस, है ना? तो मैं फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को। क्या जिंदा है? क्या जिंदा है? चलो, अब जिंदा है का सवाल लोगों ने मुझे जवाब दे दिया बोल के, शोर मचा के, सीटी बजा के। लेकिन जिंदा रहने का मतलब क्या है एक्चुअल में? जिंदा कौन सा इंसान होता है? कौन सा इंसान होता है? जो सांस लेता है, जो बातें करता है, जो सीटी बजाता है, जो नाचता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिंदा। लेकिन मेरी परिभाषा में जिंदा रहने का मतलब होता है कि वो इंसान जो अपना और अपने परिवार का सपनों को पूरा करता है वो एक्चुअल में जिंदा कहलाता है। तो क्या हम जिंदा हैं? यस। क्योंकि हम आईएमसी वाले हैं, हम अपने और अपने परिवार का सपने को पूरा करते हैं, इसीलिए हम जिंदा रहने का हकदार हैं। और आईएमसी एक वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हर एक इंसान जिंदा है और अपने परिवार के सपनों को पूरा करता है। और मैं पिछले 9 साल से इस जिंदा इंसान होने का आनंद बड़े ही आराम से ले रहा हूं। आनंद वाजपेयी जी के साथ आनंद ले रहा हूं। तो जिंदा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग, आज कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने से यहाँ पे इंसान, हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति अपने टीम के साथ आया हुआ है। मैं आप सभी लोगों का डायरेक्टर, क्राउन प्रेसिडेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं मानता हूँ कि कल कुछ चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन अगर किसी भी लीडर की जिंदगी में चैलेंज ना आए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चैलेंज के बाद ही खुशियाँ हासिल होती है, तकलीफ के बाद ही खुशियाँ आती हैं। तो तकलीफ जिस इंसान ने देखा नहीं है उसको खुशियों का अंदाज नहीं होता है। तो आईएमसी बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं कुछ सपने लेके। सपने हैं जी? कितने लोगों के सपने हैं? सभी लोगों के हैं। यस, यहाँ पे जो आया हुआ है हर एक इंसान के सपने हैं, 110% सपने हैं। इसीलिए कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर से चल के आए हैं। मुझे ऐसा भी पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो 3-3 हजार किलोमीटर से यहाँ चल के आए हैं, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो गाड़ी से डायरेक्टली ड्राइव करके आए हैं। यानी कि उनके अंदर चाह है, उनके अंदर सपने हैं, इसीलिए वो यहाँ तक आए हैं। और बहुत सारी फीमेल्स भी यहाँ पे आई हुई हैं जिनके अपने और अपने परिवार के लिए सपने हैं, और उस सपनों को लेके यहाँ पे आई हैं कि मेरा और मेरे परिवार का सपना पूरा हो। तो मैं उन नारी शक्ति को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा खड़े होके उनके सम्मान में जोरदार तालियां सभी नारियों के लिए। क्योंकि जो नारी होती है, क्योंकि वो घर भी चलाती है, वो देश भी चलाती है, और किसी न किसी माँ ने हमें जन्म दिया है। तो उन सभी नारियों को जोरदार तालियों से स्वागत है। दोस्तों, ये अगर इसे जोरदार कहते हैं आईएमसी में तो समझ में नहीं आया, जोरदार है। अच्छा, ब्रेकफास्ट किया है? ब्रेकफास्ट किया है ना? तो जोरदार क्या होता है? थैंक यू।
तो मैं अपनी बातों को बिल्कुल जल्दी स्टार्ट करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी वाजपेयी जी सेशन लेके गए और उन्होंने शाना और डेढ़ शाना बताया, है ना। और हकीकत में शाने और डेढ़ शाने हर एक के ग्रुप में होते हैं और हर एक के अंदर भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप डेढ़ शाना बना रहना चाहते हो या शाना बना रहना चाहते हो, या आपके ऊपर है। वो आपके किसी भी लीडर के ऊपर नहीं है कि वो आपके अंदर से डेढ़ शाने को निकाल दे, लेकिन आप अगर चाह लो तो अपनी जिंदगी में से डेढ़ शाने को निकाल के शाना बन के अपने और अपने परिवार, अपने समाज के सपनों को पूरा कर सकते हो। सपने, हर एक इंसान के अपने अपने सपने होते हैं। बड़ा ही अच्छा बात जो है वाजपेयी जी ने बताया कि आप कितना कमाना चाहते हो। आज रमन कुमार विजय, आज डॉक्टर अख्तर खान वाला, वाजपेयी जी या XYZ जितने भी लीडर हैं, वो क्या कमा रहे हैं, ये मकसद उनका है। आप क्या कमाना चाहते हो? क्योंकि एक आदमी का सपना साइकिल हो सकता है और एक आदमी का सपना टू व्हीलर हो सकता है और एक आदमी का सपना बहुत अच्छा मकान हो सकता है, बंगला हो सकता है। तो हर एक इंसान के सपने अपने अपने होते हैं। आप दूसरे के सपनों से अपने सपने को जिंदगी में कभी भी मैच नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए दूसरा क्या कर रहा है उसको मत देखो, आप क्या करना चाहते हो ये सोचो। आपको क्या चाहिए वो सोचो। हो सकता है आपका चेयरमैन बन के ही सपना पूरा हो जाए तो आप सीपी के लिए क्यों सोचोगे, लेकिन हो सकता है एक व्यक्ति सीपी बनने के बाद भी उसके सपने पूरे नहीं हो सकता है उसको कोहिनूर जाने के बाद भी उसके सपने और नए बन जाए। क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी फ्रंट रो में बैठे हुए हैं उनके सपने जितने थे वो पूरे करने के बाद नए सपने बन गए। समय के साथ नए नए सपने हमेशा लोगों के बनते रहते हैं। तो हम लोग अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कामयाबी का सीक्रेट, राज। कामयाबी चाहते हैं, और मैं ये कामयाबी का सीक्रेट कोई अलग नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं सर कुछ बता दो जिससे कि हम भी कामयाब हो जाएं, हम भी आपकी तरह यहाँ तक पहुँच जाएं, हम भी क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए। कैसे बने हैं वो क्राउन प्रेसिडेंट, हम भी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है चेयरमैन बनने के लिए कितने लोग चाहिए? 5, और 5 कौन से? क्वालिफाइड सुपरस्टार। और सीपी बनने के लिए 9 लोग चाहिए जो कि क्वालिफाई हो और 2-2 लाख बिके। सिंपल है, ये बात है, सबको पता है, लेकिन पता होने से कुछ होता है क्या? नो, करने से होता है। और वाजपेयी जी या उससे पहले कुणाल जी जो बता के गए वो बता के गए हैं, लेकिन करेंगे तभी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। अगले जो भी स्पीकर आने वाले हैं, अख्तर खान वाला, उसके बाद हिमांशु जी हैं, उसके बाद अजय शर्मा जी हैं, ये लोग जो भी बताएंगे वो बताने के बाद हम सुनेंगे और सुनने के बाद घर जाके उसको भूल जाएंगे। 98% लोग सुनने के बाद भूल जाते हैं और 2% लोग होते हैं जो करते हैं और अगले सेमिनार में फ्रंट रो पे बैठे होते हैं। क्योंकि 2018 में जब सेमिनार हुआ था तो बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए थे, आज उनकी कुर्सियां चेंज हो गई, वो लोग आगे आ गए। वो लोग हैं जो 2% वाले हैं, और 98% वाले बहुत सारे लोग यहाँ से निकल भी गए होंगे और आज भी हरिद्वार में आए हैं। असली गंगा स्नान यहाँ है ना, असली गंगा स्नान यहाँ है। लेकिन अभी जाके देख लो, लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे होंगे। आए थे क्राउन प्रेसिडेंट बनने, लेकिन बैठे कहाँ हुआ है? गंगा तट पे। वहां पे एजुकेशन नहीं मिलने वाला है, वहां पे कामयाब कैसे होते हैं वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के जाते तो वो नींद भी नहीं छोड़ना चाहते, है ना, और सपने पूरा करना चाहते हैं। भाई कुछ तो जिंदगी में त्याग करना पड़ेगा, और जब त्याग करोगे तो 100% कामयाबी आपके पीछे पीछे झक मरा के आएगी। आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको कामयाब कर देगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बस एवं ही है, कर लो जब तक हो रहा है, जब तक हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको फ्यूचर समझ के किया, उसकी जिंदगी में और उसके परिवार की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं अपने पीपीटी को स्टार्ट करने से पहले एक आपके सामने जीता
आपका एग्जांपल दूंगा कि मैं हमें कहता हूँ कि ये बिजनेस आज के लिए है, ये बिजनेस कल के लिए है। यानी कि आज मैं हूँ तो भी ये बिजनेस मेरे परिवार को बहुत खुशहाल रख रहा है, मेरे और मेरे परिवार के सपनों को पूरा कर रहा है। मैं कल नहीं भी रहूँगा तब भी ये बिजनेस मेरे परिवार में मेरी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन मेरी वजह से मेरे परिवार में जो कहते हैं ना विटामिन एम, तो विटामिन एम की कमी महसूस नहीं होगी। तो मैं उसी दौरान एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे साथ आज से कुछ साल पहले तक इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे और एक हादसा के अंदर उनका देहांत हुआ और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन वो नहीं रहे उसके बावजूद भी वो बिजनेस आज उनका बच्चा संभाल रहा है। तो मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में उस बच्चे को इनवाइट करूंगा, मोहम्मद मासूम आलम। जोरदार तालियों के बीच में मोहम्मद मासूम आलम खड़े होके इस बच्चे का सम्मान, जोरदार तालियां। प्लीज दोस्तों, ये वो बच्चा है, इनके फादर मोहम्मद मंसूर आलम जी ने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था और कुछ समय बिजनेस करने के बाद एक जो है घटना घटी और उसके अंदर उनका देहांत हुआ। और जब देहांत हुआ उस टाइम उनका लेवल क्राउन एम्बेसडर था और आज इस बच्चे को जो कंपनी ने लेवल दिया, वो लेवल क्या दिया? क्राउन एम्बेसडर। यानी कि वहीं से बिजनेस को इस बच्चे ने स्टार्ट किया और इस बिजनेस को जब मिला था इस बच्चे को, तो उस टाइम में इस बच्चे की उम्र 17.5 साल थी। 17.5 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा नौकरी करने जाएगा तो सैलरी क्या मिलेगी? 5-10 हज़ार रुपये। लेकिन आज एक क्राउन एम्बेसडर की क्या इनकम है ये यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को पता है। और आज ये बच्चा फ्रंट रो में बैठा हुआ है, यानी कि आगे की फ्रंट रो में है, ना कि पीछे की रो में है। सिर्फ एक डिसीजन किसका था? इस बच्चे के फादर का। और इस बच्चे के फादर के डिसीजन की वजह से आज ये बच्चा यहाँ पे है। मैं चाहूँगा कि कोई जिसका माइक हो तो 1 सेकंड के लिए, ये भी आफरीन जी माइक। नाम मोहम्मद मासूम आलम, पिता मोहम्मद मंसूर आलम, समस्तीपुर बिहार से दोस्त बिलोंग करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आईएमसी मैनेजमेंट की, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने अपलाइन की, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री मेरे परिवार को दी। जो पिछले 2 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन दोस्त एक बात सच है कि लोगों की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पैसे की कमी आईएमसी बिजनेस पूरा करती है। दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईएमसी सिस्टम को, आईएमसी जैसी प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने एक अच्छा सिस्टम बनाया, जिसके वजह से आज मेरे जैसे लाखों परिवारों की जिंदगी चल रही है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू आईएमसी। थैंक यू। यानी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये वो बिजनेस है। तो हम लोग आज का सेशन आगे स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पार्टनर विद आईएमसी। बिजनेस पार्टनर, अच्छा पार्टनर का मतलब क्या होता है? हम और आप आईएमसी के क्या हैं? बिजनेस पार्टनर। अब ये पार्टनर शब्द जब जुड़ जाता है किसी भी, कितने लोग अभी तक वेयर हाउस और फैक्ट्री विजिट करके आ चुके हैं? सारे, मेरे को लग रहा है यहाँ के सारे लोग ही करके आ गए। हम लोग तो सोच रहे थे कि जाना है, लोग एडवांस में ही होके आ गए। तो वेयर हाउस देखा, फैक्ट्री देखा। अब वो वेयर हाउस फैक्ट्री 10-20 रुपए में तो नहीं बनी होगी, कई करोड़ों रुपए लगे हैं तब जाके वो फैक्ट्री, वो वेयर हाउस बन के खड़ा हुआ है। और हमने और आपने उसमें कितने रुपए दिया है? 0। और हम क्या है? पार्टनर।
हम क्या है, पार्टनर। और पार्टनर किसके? फोकट के। हम है फोकट के पार्टनर, इसीलिए हम बिजनेस को फोकट तरीके से करते हैं। लेकिन जिस दिन आज मेरे दोस्त आप लोग फैक्ट्री और वेयर हाउस घूम के आ गए हो, ये मान लेना कि वो फैक्ट्री आपने बनाई है और आपने अपने पैसों से बनवाई है और वहाँ पे आधा पैसा आपने दिया है, तो देख लेना कि आपका बिजनेस चलता है या रुकता है। उसी दिन आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। फिर जो मार्केट में सवाल जवाब आते हैं ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके करोड़ों रुपए लगे होंगे ना, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि प्रोडक्ट ऐसे है, प्लान वैसे है, ये हो गया, मेरा अपलाइन नहीं, मेरा ये डाउनलाइन नहीं। आपका बिजनेस है, आपकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, आज से अपने आप को रियल का पार्टनर मानना शुरू कर दो कि इस बिजनेस का मैं एक्चुअल में पार्टनर हूं, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। अब कोई भी चीज, बात आती है कि हम इसके पार्टनर हैं। अब पार्टनर है तो प्रोडक्ट भी बनाते हैं हम। अब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा फर्ज क्या है कि अगर मेरे घर में कोई चीज बन रही है तो वो कहाँ से इस्तेमाल होनी चाहिए? अपने घर में से, या खाना तो मैं बना रहा हूं अपने घर में और खा रहा हूं पड़ोसी का, तो चलेगा क्या? तो हम आईएमसी में हैं और आईएमसी में जो प्रोडक्ट बनते हैं और अगर वो प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं आ रहा है तो हमें विश्वास है क्या उस प्रोडक्ट पे, या सिर्फ हम बेचने का काम कर रहे हैं? हम सेल्समैन बनके सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हम 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे, उसी दिन से हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब सामने वाले को आप कॉन्फिडेंस से इस बात को कहते हो कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर दम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे घर में चल के देख सकता है कि ये 100% मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें से 50% लोग आज भी ड्रेस कोड में नहीं होंगे। 50% लोग आज भी ड्रेस कोड में नहीं होंगे। किसी के पास पर्स नहीं होगा, किसी के पास बेल्ट नहीं होगा, किसी के पास सॉक्स नहीं होगा, किसी के पास आईएमसी का शर्ट नहीं होगा, या किसी के पास जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी होगी। हम अभी भी कंजूसी कर रहे हैं 100% यूज करने में। तो सबसे पहली चीज, अपने टीम के अंदर जाने से पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे क्या? यस। आज से ही एक डिसीजन लेके यहां से निकलेंगे कि हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जब 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो महीने की 5 तारीख के तक हमारी बिलिंग हो जानी चाहिए। ये नहीं कि 31 तारीख को बिलिंग करेंगे। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो 32 तारीख को भी बिलिंग करवाते हैं। 32 तारीख क्लोजिंग का इंतजार करते हैं कि क्लोजिंग कब होगी, है ना। अगर 2 तारीख को क्लोजिंग होगी तो उनकी बिलिंग 2 तारीख को ही होती है। तो 2 तारीख को नहीं करना है, महीने के 5 तारीख तक हमारी बिलिंग हो जानी चाहिए। 100% ड्रेस कोड को हमें फॉलो करना है। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे 100% ड्रेस कोड को हमें फॉलो करना है। आप पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, वो आपकी सरदर्दी है, आप पहनो मत पहनो, लेकिन 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हो, होम मीटिंग करने जा रहे हो, कोई सेमिनार में जा रहे हो, वहां पे 100% ड्रेस कोड में रहना ही रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी मैं जब यहाँ पे आया तो आते के साथ ही मेरे पास पॉकेट स्क्वायर नहीं था, वो मेरा घर पे छूट गया। मैंने इमीडिएट वाहिद जी को कहा कि मैं स्टेज पे जाने से पहले मुझे पॉकेट स्क्वायर चाहिए। वाहिद जी ने बिलिंग करवाई और मुझे ला के दिया, क्योंकि मैं जब खुद 100% नहीं हूँ तो मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ कि 100% प्रोडक्ट यूज करो। तो खुद 100% प्रोडक्ट यूजर बनो, तभी जाके आप पे लोग फेथ करेंगे। अगर आप ही नहीं 100% हो तो आपके लोग आप पे फेथ नहीं करेंगे। कंपनी प्रोफाइल
लोग जो कहते हैं ना कंपनी भाग जाती है, ये तो बहुत देखा है, ऐसी कंपनियों को बहुत जानता हूं, अरे कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, ये लोगों को फंसाने का काम है, लोगों को ये बहकाने का काम है, ठगने का काम है। ये वो लोग कहते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है। अभी वाजपेयी जी ने अपने सेशन में कहा एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन। अब आज आपके पास कंपनी प्रोफाइल आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपनी आंखों से देखा, उसकी वीडियो बनाई है। उस वीडियो को मेरे दोस्त संभाल के रखना, क्योंकि वो वीडियो अगर जब कोई कहता है ना आपको, अरे बहुत सारी कंपनियां देखी है चली जाती हैं, उसको दिखलाना कि देख मेरे दोस्त ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है, इतना बड़ा वेयर हाउस है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, तेरे को क्या लगता है करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है। किसने किया हुआ है? हमने किया हुआ है। तो हम करोड़ रुपए छोड़ के भाग जाके एक ट्रैक्टर खरीदने की वजह से, तेरे एक तुलसी खरीदने की वजह से, ये देख मेरी प्रोफाइल कितनी बड़ी है। और जब ये आप बताओगे तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। और ये जो है ना रातों रात कंपनियां आती हैं जाती हैं, वो तो वैसे ही उसके लीडर आपके सामने चुप हो जाएंगे। हमें एक्चुअल में कंपनी का प्रोफाइल नहीं पता है, एक्चुअल में हमें अपनी ताकत नहीं पता है। हमारे पास एटम बम है और हम जो है ना चाकू से बात कर रहे हैं। अरे भाई एटम बम है, किसी की भी सामने गिरा दोगे ना, वो क्या उसका पूरे का पूरा कंपनी खानदान साफ हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाकू से बात करते हैं उससे और खुद वहां से निकल के चले आते हैं। प्रोडक्ट, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है। रीजन एक ही है कि प्रोडक्ट महंगा इसलिए लगता है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल में नहीं पता है, प्रोडक्ट का डेमो नहीं पता है, सामने वाला जो है कंपैरिजन कौन से प्रोडक्ट से करता है। हमारा स्किन केयर साबुन और मार्केट में टॉयलेट सोप से कंपैरिजन करता है। टॉयलेट सोप और जो है स्किन केयर में कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हमारा पेस्ट जो है दांतों को ठीक करने का काम करता है, दांतों को क्योर करने का काम करता है। और मार्केट में जो पेस्ट आता है वो सिर्फ दांतों को साफ करने का काम करता है। और वही डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो डॉक्टर जो एड में कहता है जिस पेस्ट के बारे में, वो पेस्ट कभी नहीं लिखता, वो दूसरा पेस्ट लिखता है। और हम कंपैरिजन कौन से पेस्ट से करते हैं? वो 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए पेस्ट से, जिससे कि हमारा कोई तुलना ही नहीं है। हम यहाँ हैं, हमारा प्रोडक्ट यहाँ है और हम बात किससे कर रहे थे? यहाँ जो जमीन में नहीं धरती के अंदर है उससे अपना कंपैरिजन करते हैं। तो प्रोडक्ट का डेमो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट के डेमो जब आपको पता होंगे तभी आप सामने वाले को दिखला सकते हैं और डेमो के माध्यम से ही लोग आपके प्रोडक्ट को जज करेंगे कि ये प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है। तो प्रोडक्ट का डेमो किट बनाइए। अगर आपके पास डेमो किट नहीं है तो अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से संपर्क कीजिए कि प्रोडक्ट का डेमो किट कैसे बनता है। बिजनेस प्लान, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आईएमसी जैसा बिजनेस प्लान पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं हमेशा चैलेंज करता हूं, अगर किसी माई के लाल में दम है और आईएमसी से बढ़िया प्लान है तो मुझे आके बैठ के पेपर और पेन पे दिखलाए। लेकिन 9 साल के अंदर ऐसा कोई माई का लाल नहीं मिला जो मुझे आके ये प्लान दिखला सके कि आईएमसी से बढ़िया प्लान है। जिस दिन दिखला देगा ना उस दिन उसके साथ चल सकता हूं। लेकिन मुझे पता है कोई कंपनी कॉपी कर सकती है लेकिन एक्चुअल नहीं बना सकती है, क्योंकि अशोक भाटिया जी, डॉक्टर अशोक भाटिया जी, जोरदार तालियां सर के लिए। प्लान बनाया सत्येन भाटिया जी ने, अब कॉपी किया। आप सत्येन भाटिया जी की कॉपी कर सकते हो लेकिन ओरिजिनल सत्येन भाटिया जी नहीं ला सकते हो। और ओरिजिनल सत्येन भाटिया जी लाने के लिए आपको अशोक भाटिया को बाप कहना ही पड़ेगा। तो लोग कॉपी कर लें लेकिन एक्चुअल प्लान का पावर नहीं पता है। वरना जरा मेरे को उस कंपनी का कंपैरिजन बता दो, वो लीडर आने वाला है, हमारे में उनके में डिफरेंस क्या है? अरे भाई अपनी पावर को जानो,
दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पावर पता है ना, सामने वाला आके बताएगा, कान खोल के सुन लो, उसके बाद अपना इक्का सामने रख दो, ये है भाई बता दे, इससे बढ़िया है क्या? नहीं है तो चुपचाप। तो मेरे सामने बहुत सारे लीडर आए और बहुत सारे लीडर चुपचाप निकल गए। जब एक ही जो है ना का इक्का निकाल के जब डालता हूं तो कहानी खत्म हो जाती है। तो आईएमसी का बिजनेस प्लान की पावर आपको पता होनी चाहिए, और पता होगा तो दुनिया में कोई आपके सामने बैठने की औकात नहीं रखता है। होम मीटिंग बिजनेस की जान, होम मीटिंग, क्योंकि होम मीटिंग से प्रोडक्ट की रिटेलिंग होती है, होम मीटिंग से नई ज्वाइनिंग्स निकलती है, और होम मीटिंग से ही आपका बिजनेस और आपके टीम के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो होम मीटिंग बहुत जरूरी है। अपने टीम के अंदर लोगों को होम मीटिंग करने की आदत डालो, और होम मीटिंग में प्रोडक्ट डेमो किट होना चाहिए आपके पास, प्लानर होना चाहिए आपके पास, तभी जो है आप होम मीटिंग में जाके एक्चुअल होम मीटिंग कर पाएंगे। नहीं तो हम जाते हैं होम मीटिंग करने के लिए, हमारे पास पेन पेपर भी नहीं होता है, जिसके पास जाते हैं उसी से पेन मांगते हैं, उसी से पेपर मांगते हैं, और उसके बाद वो हमारी औकात समझ लेता है कि इसके पास एक पेन नहीं है, इसके पास एक पेपर नहीं है। बात तो कर रहा है प्रोडक्ट की, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट दिखला कह रहा है पेपर पे, और वो भी पेपर मेरा ही है। 5 रुपए का पेन मैंने दिया है, 50 पैसे का पेपर मैंने ही दिया है, और वर्ल्ड क्लास की बात कर रहा है। तो जब भी आप किसी के पास जाते हैं होम मीटिंग के लिए, तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट डेमो के लिए प्रोडक्ट का किट होना चाहिए, डेमो किट। वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग। जब आपने होम मीटिंग किया, होम मीटिंग के बाद लोगों को वीकली मीटिंग में लेके आए, वीकली मीटिंग से मंथली मीटिंग में लेके आए, क्योंकि होम मीटिंग में आपने अकेले उसको जो है समझाया। जब वीकली मीटिंग में आता है तो वो 2, 4, 5, 10 लोगों को देखता है। जब मंथली मीटिंग में आता है तो देखता है 50, 100, 200, 500 लोगों को। अच्छा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, अच्छा इसने इस तरीके से किया, आज इस लेवल पे पहुंच गया, अच्छा ये पहले ये काम करता था, आज ये यहाँ पे पहुंच गया, आज ये पहले ये करता था, आज ये, अच्छा ये डॉक्टर भी कर रहा है, अच्छा ये इंजीनियर भी कर रहा है, अच्छा ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर रहा है। तो उसको लगता है कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो होम मीटिंग के बाद वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा टीम के अंदर करना स्टार्ट कीजिए, और ये करने के लिए लीडर आपको बनना पड़ेगा। और लीडर वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति के टीम में अगर एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर कर दिया तो वो एक व्यक्ति का लीडर हो गया। तो आपने अगर एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप लीडर हैं, और आपका फर्ज क्या है? अपनी टीम को लीड करना, अपनी टीम को आगे बढ़ाना। लेकिन परंतु नहीं कि मेरा अपलाइन नहीं आता, मेरा अपलाइन टाइम नहीं देता। अरे भाई अपलाइन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस अपलाइन का है या आपका है? अगर आपका है तो लीडर आप हो, मीटिंग आप करोगे, ट्रेनिंग आप करोगे, तभी जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेगा सेमिनार, मेगा सेलिब्रेशन, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? मेगा सेलिब्रेशन। आज यहाँ पे आपके साथ, किसी के साथ 2 लोग आए हैं, किसी के साथ 10 लोग आए हैं, किसी के साथ 50 लोग आए हैं, किसी के साथ 100, 200, 500 लोग आए हैं, किसी के साथ 1000 लोग आए हैं। अब यहाँ पे जितने लोगों को आप अपनी टीम से लेके आए हैं, उन्होंने देखा इतना बड़ा इवेंट, इतना कुछ यहाँ पे, इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा वेयर हाउस। तो ये सब देखने के बाद लोगों की आंखें खुलती हैं। अच्छा अभी तक तो मैं कुएं का मेंढक था, इतना बड़ा समुद्र है, इस समुद्र में से कुछ भी निकाला जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ से सोना निकालो, आप चाहो यहाँ से चांदी निकालो, आप चाहो यहाँ से हीरा निकालो, आप चाहो यहाँ से कोहिनूर निकालो, और यहीं से कोहिनूर निकलता है। मैं जब जब हरिद्वार आया, कंपनी ने एक वीडियो बना के डाला था, मैंने उसमें यही बोला था कि मैं जब जब हरिद्वार आया, मैं जब जब लुधियाना गया, मेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट के डेमो दिखलाए, होम मीटिंग किया, वीकली मीटिंग किया, मंथली मीटिंग किया, और फाइनली लास्ट में सबको लेके बैठा दिया मेगा सेमिनार में। और वहीं से लोग अचीवर निकलने शुरू हो गए, ऑटोमेटिकली वहीं से बिजनेस मल्टीपल होना शुरू हो गया। जिस तरीके से ईंट की भट्टी में जो बहुत सारे ईंट डाले जाते हैं, लेकिन कुछ ईंट जो है चूड़ा बन जाता है, लेकिन कुछ ईंटों से घर बन जाता है। तो उन्हीं ईंटों में से बहुत सारे लीडर यहाँ पे चेयरमैन बने, एम्बेसडर बने, क्राउन एम्बेसडर बने, प्रेसिडेंट बने, क्राउन प्रेसिडेंट बने। ये सिर्फ ये वो भट्टी है जिस भट्टी में सिर्फ एक बार लोगों को डाल दो
आपका काम खत्म। अब यहाँ से उनका काम शुरू हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे मेगा सेमिनार्स आपके शहरों में भी होते रहते हैं, RS होते रहते हैं। वहाँ पे लोग लेके जाओ, वहाँ पे भी लोग क्या कहते हैं, अरे सर क्या करने जाऊँ, इतनी बार जा चुका हूँ, इतने RS अटेंड कर लिए, पूछो मत सर। पिछले 8 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और 5 साल में मैंने 50 RS अटेंड कर लिए, लेकिन 50 RS अटेंड करने के बाद भी आज लेवल चेयरमैन ही है, आज लेवल गोल्ड ही है। तो भाई तूने RS में जाके क्या किया, टाइम पास किया, वहाँ से आने के बाद कुछ करता भी है या नहीं करता है। तो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, आज हमको भी सीखने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ आए हुए हैं। वरना फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल मिला था, वहाँ पे सोते आराम से मस्ती करते, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की, क्या जरूरत था सुबह 6 बजे उठ के जो है फैक्ट्री वेयर हाउस घूमने जाने की। पता नहीं कितनी बार फैक्ट्री, कितनी बार वेयर हाउस घूम चुका हूँ, पता है कोना कोना पता है कि फैक्ट्री का किस कोने में क्या बनता है, वेयर हाउस के किस कोने में क्या रखा हुआ है, सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी बार बार कहीं भूल ना जाओ, इस बात का डर रहता है। कहीं गलती से कुछ भूल गया तो, किसी ने कोई सवाल पूछ दिया तो अपने आप को रिमाइंडर डालने के लिए बार बार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाता रहता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस किसका है, मेरा। तो करेगा कौन, मैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, बिजनेस किसका है, अपलाइन का। तो पैसा कौन कमाएगा, अपलाइन। तो हकीकत में यही है कि जब हम कहते हैं बिजनेस अपलाइन का है तो पैसा अपलाइन कमाता है। मेरा अपलाइन मेरी बात नहीं सुनता, मेरा अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाता। भाई अपलाइन एक है, लेकिन उस अपलाइन के डाउनलाइन बहुत सारे हैं। मेरे पास बहुत सारे लीडर कंप्लेन करते हैं, और ये सर मेरे तो प्रेम जी कई बार फोन ही नहीं उठाते। अब यहाँ पे फोन रखा हुआ है मेरा, पता नहीं कितने फोन आए होंगे, नहीं उठेगा। लेकिन अपलाइन फोन करे, यही उम्मीद लोगों को रहती है। भाई बैंक में से पैसा निकालना होता है तो बैंक जाते हो या बैंक चल के आता है, कौन आता है, बैंक आता है या आप जाते हो, हमें जाना होता है ना। तो ये पैसे निकालने का मशीन है ना, तो भाई कहाँ से निकलेगा, अपलाइन के पास से जाना तो पड़ेगा। लेकिन अपलाइन से क्या मतलब है, ठीक है, अपलाइन के पास बहुत सारे तरीके हैं, किसी ना किसी को तो मेगा सेमिनार में ले ही जाएगा, क्योंकि उसको कोहिनूर बनना है ना, उसको अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, तो वो चला ही जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग और वर्कशॉप, अब ये ट्रेनिंग और वर्कशॉप, अच्छा यहाँ पे बैठे हुए कितने लोगों के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर या 4, सबके पास है। अच्छा हमारे पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, हम बाइक एक बार खरीदते हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में। अच्छा सर्विस कितनी बार करवाती है, हर कुछ टाइम के बाद, है ना। जैसे ही किलोमीटर हो जाता है तो सर्विस करवाते हैं, इतने किलोमीटर के बाद, इतने किलोमीटर के बाद, इतने किलोमीटर के बाद। अच्छा सर्विस ना करवाएं तो क्या होगा, गाड़ी में से धुआं देगा, एवरेज कम हो जाएगा, है ना, गाड़ी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो ट्रेनिंग वर्कशॉप में क्या हम धुआं नहीं देंगे, क्या हम खराब नहीं होंगे, हम भी तो खराब होते हैं ना। और ट्रेनिंग वर्कशॉप में अब जब गाड़ी जाता है वर्कशॉप में तो क्या होता है, नट बोल्ट टाइट होता है, नट बोल्ट टाइट किया जाता है गाड़ियों का, उसका फिल्टर साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि वो सर्विस से आने के बाद अच्छा माइलेज दे, है ना, वो सही जगह सही तरीके से चले, कहीं रास्ते में वो धोखा ना दे दे, है ना। इसीलिए तो भाई हम भी अगर ट्रेनिंग वर्कशॉप में नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है ना हम भी कुछ भूल जाए, कहीं कोई सवाल पूछे मिस कर जाए, कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च किया भूल जाए, पता ही ना। बहुत सारे लोगों को यहाँ बैठे हुए जो रिसेंटली बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए नहीं पता होंगे, है ना, उन प्रोडक्ट के डेमो नहीं पता होंगे। कंपनी ने प्लान में जो अपग्रेडेशन किया है, जो हमारे ही फायदे के लिए किया है, यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए फायदे के लिए किया है, वो क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग और वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है। और ट्रेनिंग और वर्कशॉप अटेंड नहीं किया इसलिए हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। और ट्रेनिंग वर्कशॉप वही चीज है जिसमें कि हमारे नट बोल्ट को टाइट किया जाता है, और हम डरते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमारे अपलाइन मैनेजमेंट हमसे पूछेगी कि भाई क्या करते हो, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, कहाँ दिक्कत है, कहाँ तकलीफ है। तो उससे बचने के लिए हम ट्रेनिंग वर्कशॉप में
नहीं जाते हैं, या वहाँ पे 5,000 की टिकट है या वहाँ पे 2,000 की टिकट है। अब कमाते तो हैं हम 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, लेकिन जब ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाने की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, सर मेरी टिकट तो आप ही ले लो। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने हरिद्वार अचीवमेंट तो किया होगा, लेकिन उन्होंने अपलाइन को बोला होगा, सर देखो सारी बातें ठीक है, अचीवमेंट मैंने कर लिया, लेकिन मेरे आने जाने का टिकट आप दोगे। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, मुझे पता है, जिनका टिकट उनके अपलाइन ने दिया होगा। यानी कि 200, 400, 500 रुपए भी खर्च करने में दिक्कत है। और बात किसकी करते हैं, सपनों की, परिवार के सपनों की, है ना, अपने टीम के सपनों की, अपने सपनों की। दोस्त ये बिजनेस आपका है, और जब तक बिजनेस में कुछ लगाओगे नहीं, जब तक कुछ आएगा नहीं। और इस बिजनेस में 2 ही लोगों का मन लगता है, सिर्फ 2 लोगों का। पहला वो व्यक्ति जिसका धन लगता है, पहला वो व्यक्ति जिसका धन लगता है, और दूसरा वो व्यक्ति जिसके पास धन आता है। तो पहले धन लगाना पड़ेगा, उसके बाद धन आता है। लोग कहते हैं पहले धन आएगा उसके बाद मैं धन लगाऊंगा। तो पहले बैंक में पैसा सेविंग अकाउंट में या एफडी करवाना पड़ता है, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट मिलता है। या आप ये कहते हो बैंक वाले को कि भाई मुझे पहले ब्याज दे दे, उसके बाद मैं पैसा दूंगा। ऐसा होता है क्या? पहले पैसा लगाते हैं, बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो उसका पहले फीस जमा करते हो, या पहले बोलते हो पढ़ा दो, मैं देखूंगा कि कैसा पढ़ाते हो, उसके बाद पैसा दूंगा। क्या करते हो? पहले फीस जमा करते हो एडवांस में, तब जाके बच्चों को स्कूल में आने जाने का परमिशन मिलता है। तो भाई ये भी तो एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आपका और आपका परिवार सिक्योर हो रहा है। तो उस इंस्टीट्यूट में चंद रुपए लगाने हैं। वो रुपए कौन सी हैं? अपने ड्रेस कोड पे, मीटिंग ट्रेनिंग में, कहीं वर्कशॉप में जा रहे हो वहाँ खाने में, वहाँ होटल में रहने में, ट्रेवलिंग में, यही तो इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट आज आपको लग रहा है 80-20 का रूल जो वाजपेयी जी ने कहा ना, 80-20 का, शुरू में 80% इनकम का लगता है और बाद में 20% लगता है। अब जब हमने बिजनेस को शुरू किया था तो उस टाइम में जो इनकम थी उसके आधार पे 80% पैसा लगाते थे, और आज उल्टा हो गया, आज 20% लगता है। लेकिन उस दिन इनकम बहुत कम थी और आज इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर उस टाइम में 80% नहीं लगाया होता तो आज ये इनकम या आज ये लेवल, ये पोजीशन, आज इतना बड़ा नेटवर्क या इतने सारे अचीवर नहीं होते। तो जो रूल है वो सबके लिए, वो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। लेकिन ये चीज़ आपको पता है, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता। यहाँ से बहुत सारे लीडर जाएंगे और जाने के बाद अरे ठीक है, कुणाल जी ने बताया था, आनंद जी ने बताया था कि हम 1.5 शाने हैं, शाना हमें बनना नहीं है, हम ज्ञानी हैं, है ना, हमारे पास पहले से ज्ञान है। तो जितना पानी आया, जितना ज्ञान आया वो तो हमने हरिद्वार में ही बहा दिया, हम लेके तो कुछ आए नहीं अपने साथ। आरएस, अरे क्या करना है, बहुत सारे लोग आरएस में नहीं जाते हैं। वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लीडरों की ड्यूटी लगती है, वो सिर्फ इसी बहाने से नहीं जाते। अरे सर 10,000 रुपये आने जाने में लगेगा, कौन जाएगा, मेरी तो टीम ही नहीं है वहाँ पे, क्या करने जाओ। मुझे तो सर 1 लाख रुपये आता है, आईएमसी में आने से पहले 50,000 रुपये भी नहीं आता था, आज 1 लाख रुपये आ रहा है, कम नहीं है। लोग अपना नेम फेम खुद बनाना, कंपनी बना के देंगे, उसमें भी दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं लीडर, पैसा आ रहा है लेकिन बचाए जा रहे बचाए, और बचत से कभी भी कोई आदमी अमीर नहीं बनता है, इन्वेस्टमेंट करने से आदमी हमेशा अमीर बनता है। तो अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आपके सपने छोटे हैं, आपके सपने छोटे हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, जिसके सपने बड़े हैं उनको दिक्कत है, उनको काम करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था बहुत सारे लीडर सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे खड़े थे,
बहुत सारे एम्बेसडर, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर एक दिन पहले आके होटल लेके रुके हुए थे, और बहुत सारे एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर शाम को 5 बजे आ रहे हैं, दिन के 12 बजे आ रहे हैं आराम से। राजा अरे सर, और मैसेज डाल रहे हैं कि सर मेरा रूम देख लेना, मेरा रूम करवा देना, मेरे लोग पहुंचे हुए हैं। अरे भाई तेरे लोग पहुंचे, तू कहाँ है? तू दूल्हा है क्या? अरे दूल्हा बनने के लिए पहले बाराती तो इकट्ठे कर। बाराती भी जो है दूसरा लेके आएगा तो दुल्हन भी दूसरा ही लेके चला जाएगा तेरी। भाई दूल्हे को आना पड़ेगा, दुल्हाई जाके कार्ड बांटता है, रिश्तेदारों को देखता है, और दुल्हाई अपनी जो है ना दुल्हन को पसंद करता है। आपको कोई दूसरा पकड़ा देगा तो कुछ भी पकड़ा देगा, उसका मन करेगा सिल्वर तो सिल्वर ही पकड़ाएगा, उसका मन करेगा गोल्ड तो गोल्ड ही पकड़ाएगा। लेकिन आपका मन है क्राउन प्रेसिडेंट, आपका मन है कोहिनूर, तो आपको पहले आना पड़ता। तो लीडर का परिभाषा समझो कि आप लीडर हो तो आप सबसे पहले, कहीं भी इवेंट है तो पहले पहुंचो, देखो कि आपकी कुर्सी कहाँ लगी है, आपके लिए माला कितना रखा गया है, आपके लिए बुके का इंतजाम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या साउंड परफेक्ट है कि नहीं है, आपके लोग कहाँ से कितने बजे पहुंच रहे हैं। ये नहीं कि फोन पे सर आप पहुंच गए ना, हो गया ना, सर तो पहुंच ही गए, बिजनेस किसका? सर का। तो सर तो पहुंच गए, इसीलिए सर पहुंचते जा रहे हैं। सर आप तो इतने आगे निकल गए। भाई मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने आईएमसी को ज्वाइन किया था, लेकिन बहुत सारे में से चंद लोग बचे हैं, चंद लोग तो निकल गए, और चंद लोग ठीक है सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। हकीकत में जिंदगी बहुत पड़ी है। जब बुढ़े हो जाएंगे ना पेट में आंत रहेगा, ना मुंह में दांत रहेगा, तब क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं ना उसको व्हील चेयर पे लेके आ रहे होंगे, और वहीं से अरे सर उठा के तो लेके आओ इनको ऊपर, और आवाज नहीं निकल रही होगी कि बोलना करके, तो क्या फायदा है वैसे अचीवमेंट का? फिर बच्चे ही बोलेंगे आपके आके। अरे भाई अभी उम्र है, अभी अगले 2 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि इस हॉल में जैसे आज बैंड देख के अंदर घुसने दिया जा रहा था ना, तो कुछ दिनों के बाद बैच देख के अंदर घुसने दिया जाएगा कि बैच कौन सा है, सीपी का बैच है तो अंदर, और नहीं तो बाहर स्क्रीन लगा हुआ है, बाहर से देख के निकल जाओ बाहर से। तो कौन सा चाहते हो अपनी जिंदगी में? करना पड़ेगा, करेंगे तभी होगा, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने किया वो लोग यहाँ पे आज फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। आज ही मुझे कोई एक लीडर कह रहा था, अरे सर बहुत देर हो जाता है जो बाद में लोग आते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, क्या वो सीपी नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन उनके अंदर बनने का आग होना चाहिए। अगर उनके अंदर आग नहीं है ना, तो पहले दिन भी कोई आईएमसी में जुड़ा था ना 2007 में, वो भी सीपी नहीं होगा, वो भी आज आईएमसी छोड़ के चला गया होगा। लेकिन जो 2017 में जुड़ा होगा, 2015 में जुड़ा होगा, वो भी आज क्राउन प्रेसिडेंट बन गया होगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो क्राउन प्रेसिडेंट है 2015 में, 2016 में बन के ज्वाइन करके। तो आप क्या चाहते हो? क्या आपके सपने हैं? आपके हैं या अपलाइन के हैं? आपके ही है ना, तो आपके सपने हैं तो आप ही पूरा कर सकते हो, दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता है। दूसरे के अंदर कोई ताकत ही नहीं है कि वो आपके सपनों को पूरा कर सके। दूसरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता है, जो मेरे ग्रेट अपलाइन ने किया। मेरे ग्रेट अपलाइन ने जो काम किया, सपने मेरे थे, मेरे ग्रेट अपलाइन ने एक ही काम किया। वो काम पता है क्या किया? मेरे को आईएमसी में ज्वाइन करवा दिया, बस, दूसरा कोई काम नहीं। और जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो सिर्फ दिल से एक ही दुआएं निकलती है कि जब तक धरती रहे ऐसा इंसान भगवान हमेशा बना, और वो कोई और नहीं, ग्रेट लीडर। क्योंकि मैं उनको कभी भी भगवान नहीं कहता हूँ, उनको कभी भी अल्लाह खुदा नहीं कहता हूँ, क्योंकि भगवान अल्लाह खुदा ने इंसान बनाया है और इस इंसान को एक गुरु दिया है, और वो गुरु का दर्जा मैं देता हूँ, उस लीडर का दर्जा देता हूँ, और वो कोई और नहीं, मिस्टर सत्येन भाटिया जी। क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में गुरु रूप
में नहीं आते, अगर उन्होंने मुझे अपनी आईडी स्पॉन्सर नहीं दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो अपलाइन ने अगर आपको सिर्फ स्पॉन्सर कर दिया है ना, उसका जिंदगी भर मरते दम तक उसका एहसान मानना कि उसने आपको स्पॉन्सर किया है। चाहे वो कौन है, वो आईएमसी में आज है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिस्टम दे के गया है आपको उसने ज्वाइन करवाया है और उसकी वजह से आज आप यहाँ पे चेयरमैन हो, उसकी वजह से आज सिल्वर गोल्ड डायमंड जो भी लेवल है सिर्फ उसकी वजह से हो कि उसने स्पॉन्सर किया। तो उसको हमेशा जो है शुक्रिया अदा करना है, सिर्फ सामने मिलके नहीं, सिर्फ मिलते और ये सर क्या बात है जबरदस्त, आप कुछ नहीं कर सकते। सामने तारीफ करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पीठ पीछे उस अपलाइन की तारीफ करो, क्योंकि वो आपका ही भला चाहता था, इसीलिए उसने स्पॉन्सर किया। क्यों दूसरे ने क्यों नहीं स्पॉन्सर किया, उसी ने क्यों स्पॉन्सर किया, क्यों उसने ज्वाइन करवाया अपने लिए? अरे वो तो किसी और को भी स्पॉन्सर करवा सकता था, सत्यन जी मेरी जगह किसी और को भी स्पॉन्सर करवा सकते थे, लेकिन मुझे स्पॉन्सर किया क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की चाहत थी कि इस व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन आए। तो ऊपर वाला उतर के नहीं आता, तो ऊपर वाले ने वो एक गुरु और एक लीडर भेजा कि जा इसकी जिंदगी में परिवर्तन ले गया, ये बंदा अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो सेम उसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी वो अपलाइन आया है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। तो आज यहाँ से जब आप निकलना लंच में, तो आपका अगर अपलाइन आया है तो उसको गले लगा के उससे जो भी गिले शिकवे है उससे बोलना कि मेरे से गलती हुई, मैंने आपके बारे में जो भी बोला उसको एक साइड रख दो सर, गलती मेरी थी। क्योंकि हमेशा जो है गलती मान लोगे तो वो आपको हमेशा अपनाएगा, लेकिन उसको बोला मेरा अपलाइन ऐसे, मेरा अपलाइन वैसे, तो वो कहेगा ठीक है भाई तू करना अपना काम, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। हम तो कहते हैं जो रूठा वो हमसे छूटा, अगर रूठोगे तो उसके लिए छूट गए, उससे उसका तो फायदा ही है ना कि उसको उस टीम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बिजनेस खुद कर, अपने आप का नुकसान क्यों करते हो, अपना नुकसान क्यों करते हो? अपने अपलाइन को हमेशा साथ रखो ना यार, कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, कुछ ना कुछ आपको देगा ही देगा, वो कभी भी लेगा नहीं। माता पिता कभी लेते नहीं है, माता पिता हमेशा देते ही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। अगर आपके अपलाइन का आशीर्वाद भी मिल जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ मेरे सत्यन सर का सिर्फ मुझे आशीर्वाद, डॉक्टर अशोक भाटिया जी का मेरे को आशीर्वाद मिल जाता ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होती है और उसी से ऑटोमेटिकली बिजनेस उठता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है ना बड़ा ही प्यारा बिजनेस है, बड़ा ही शानदार बिजनेस है और ये सपनों का बिजनेस है। और आपके सपने कितने बड़े हैं, जितने बड़े हैं उतनी तेजी से काम करना पड़ेगा और जितनी तेजी से काम करोगे उतनी तेजी से अचीवमेंट आएगी। अब ये देखना है कि अगले साल जब कंपनी के एनिवर्सरी मनाई जाएगी तो आपकी सीट कहाँ होगी, ये आपको बुक करना है, फ्रंट रो में या फिर से वापस बैक रो में। तो जहां आप चाहते हो वहां आप अपनी सीट को बुक कर सकते हो। ये आपके हाथ में, कंपनी के हाथ में नहीं है कि आपको सीट दे दे। कंपनी तो सिर्फ एक पोस्टर लगा देगी, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट। अब आपको कहाँ बैठना है ये आप डिसाइड करो कि सिल्वर स्टार में या क्राउन प्रेसिडेंट में, या आपके पास ऑप्शन है अगले एक साल में आप चाहो तो। आज इतना बढ़िया सिस्टम क्रिएट हो चुका है, अगर आप चाह लो तो आप फ्रंट रो में कोहिनूर बन के बैठ सकते, लेकिन उसके लिए अपनी स्पीड में, रफ्तार में तेजी लानी पड़ेगी, है ना। और तेजी लाओगे तो गारंटी है कि बहुत तेजी से आगे आप पहुंचोगे। तो दोस्तों अभी हमारे एक और ग्रेट लीडर की स्पीच है जिनसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं सीखने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। क्योंकि सीखने से एक फ़ायदा होता है कि मैं सीखता हूँ वो लोगों को सिखा देता हूँ, अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ, सीखता हूँ और फिर वापस किसी को दे देता हूँ। तो यहाँ से जो सीख के जाऊँगा वो जाके किसी न किसी को दे दूंगा, अपने ऊपर बोझा नहीं रखता हूँ, बोझ के तले दबता नहीं हूँ। और ज़्यादा बोझ रखूँगा, ज़्यादा अंदर कुछ डालूंगा तो फूल जाऊँगा।
तो ना मैं फूलता हूँ ना मैं दबता हूँ। मैं जो आता है वो मैं बांटता रहता हूँ, और जो लोग अपने पास रख लेते हैं वो फूल जाते हैं या दब जाते हैं। अब आप क्या करते हो, फूलते हो या दबते हो? दबता वो व्यक्ति है जो अपने लेवल को, अपनी टीम साइज को नहीं बढ़ाता है, वो दब जाता है। और फूल हो जाता है जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है, मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए लेवल नहीं आता है, इसलिए लेवल चेंज नहीं होता है, इसलिए टीम साइज नहीं बढ़ती है, इसलिए इनकम नहीं बढ़ती है। तो आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है। मैं तो सिंपल सी बात है, मुझे कुछ नहीं आता है। अब भी मैंने जो बताया ये मैंने बस किया है। इस 9 साल के अंदर यही काम करता आ रहा हूँ और आगे भी यही काम करता ही चला जाऊंगा, क्योंकि अभी सपने तो छोटे छोटे से पूरे होने शुरू हुए हैं। अभी तो बहुत सपने हैं, जो नए नए सपने बनने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर झेला। तो ये मेरा कुछ परमानेंट डायलॉग है, संदीप जी आप तो नहीं जानते होंगे, मेरे कुछ परमानेंट डायलॉग है, मुझे झेला। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैंने किसी को झेला था, है ना, तो लोग आज मुझे झेलते हैं। तो अगर आज एक्चुअल में आपने मुझे झेला और दिल में एक बात रख ली होगी, कोई बात नहीं बेटा, तूने आज मुझे झिलाया है ना, अगले साल मैं तेरे को झिलाऊंगा, ये जुनून होना चाहिए। तो गारंटी करता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपने ये बात मान लिया तो अगले साल हम वहां बैठे होंगे, आप हमें झिलवा रहे होंगे, और उस दिन असली खुशी मिलेगी कि यार मुझे किसी ने झेला। तो थैंक यू। मैं वापस से वेलकम करूंगा आज के हमारे होस्ट मिसिस आफरीन मेमन, जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू। खड़े होके प्रेम सर के सम्मान होगा। एक बार जोरदार प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच। तो साथियों, अब तक आप हमारे 3 जबरदस्त पर्सनालिटीज को सुन चुके हैं। प्लीज बैठिए, प्लीज। थैंक यू। बैठिए अपनी अपनी जगह। आई एम श्योर कि आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसा है? यस। एनर्जी है? यस। सभी जिंदा है? जैसा प्रेम जी कहते हैं वैसा वाला जिंदा है? यस, ग्रेट। कितने लोगों को भूख लग रही है? भूख लग रही है?